हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। खैरागढ़ महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो गई है। सीएम भूपेश ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ महोत्सव की शानदार शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज से ओएसडी भी पदस्थ हो गए। अंकिता शर्मा को खैरागढ़ का ओएसडी बनाया गया। खैरागढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने 6.5 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने चिटफंड निवेशकों को 1,57,00,000 रुपए की राशि वापस दिलाई। इस नव स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल का भी लोकार्पण किया। खैरागढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा गुरुवार को विधानसभा में शपथ लेंगी। शपथ समारोह में वो छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में नजर आएंगी। उन्होंने बताया कि वो छत्तीसगढ़ी में शपथ लेंगी। कल मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी संगठन को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक के बाद संगठन और सरकार में कई बदलावों के कयास लगाए जा रहे हैं। देश में कोयला संकट और बिजली आपूर्ति की कमी को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी थर्मल पावर प्लांट्स के पास 21.55 मिलियन टन का स्टॉक है, जो 9 दिनों के लिए पर्याप्त है, और हमारे पास कोयले का कुल स्टॉक 71.5 मिलियन टन है, इसलिए अभी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। खंडवा के संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में कोयले का संकट गहरा गया। प्लांट के पास स्टॉक में केवल 3 से 4 दिन का कोयला बचा है। यदि समय रहते कोयला नहीं मिला तो बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है। बताया जा रहा है कि प्लांट के पास फिलहाल 1,16,000 मीट्रिक टन कोयला स्टॉक में है। प्रदेश में संक्रमण की स्थिति को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि प्रदेश में हालात काबू में है, चिंता की बात नहीं है। लोग सावधानी बरतना शुरू कर दें और मास्क लगाएं। वहीं 5 से 12 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन पर मंत्री सारंग का कहना है कि हमने हर वर्ग के वैक्सीनेशन पर अच्छा काम किया है। भोपाल में 5 से 12 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की डीसीजीआई की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 1,30,00,000 बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। मध्य प्रदेश में अब तक जितने भी वैक्सीनेशन अभियान चलाए गए, उनमें प्रदेश ने बेहतरीन काम किया है। कोरोना की चौथी लहर की दस्तक के बीच इंदौर में भी केस बढ़ने लगे हैं। 9 दिन में ही शहर में सक्रिय मरीजों की संख्या में 3 गुना से ज्यादा अब बढ़ोतरी हो गई है। अब सक्रिय मरीजों की संख्या भी 30 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव आने वाले मरीजों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दे रहा है। साथ ही आमजन से कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील की जा रही है। कोविड की चौथी लहर के अलर्ट के बाद बिलासपुर प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हो गया। जिला प्रशासन ने जहां कोविड के गाइडलाइन को लेकर निर्देश जारी किए, वहीं स्वास्थ्य महकमे ने भी टेस्टिंग और ट्रेसिंग की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि तमाम निर्देशों के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। कोरोना संकट काल के बाद एक बार फिर शिक्षा सत्र में बदलाव किए गए हैं। अब पहले की तरह सामान्य रूप से संचालित किए जाएंगे। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस सत्र से सिलेबस में की जाने वाली कटौती नहीं करेगा, यानी कि इस सत्र से छात्रों को 100% सिलेबस की पढ़ाई करनी होगी। 10वीं 12वीं के एमपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 2 दिन बाद यानी 29 अप्रैल को दोपहर 1 बजे आएगा। सभी छात्र एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही एमपी बीएससी मोबाइल ऐप और एमपी मोबाइल ऐप पर भी रिजल्ट देख सकेंगे। इस साल दोनों कक्षाओं के करीब 17.5 लाख छात्र ने परीक्षा दी है। खरगोन हिंसा में अब तक पुलिस ने 177 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि शेष आरोपियों की पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। आईपीएस अंकित जायसवाल ने बताया कि खरगोन हिंसा मामले में फरार चल रहे 106 इनामी आरोपियों में से कुछ को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि खरगोन में 9 घंटे की ढील लगातार सफल हो रही है। खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान हुए पथराव के बाद भड़की हिंसा और आगजनी की घटनाओं से सबक लेते हुए अब शासन प्रशासन ने खरगोन के अति संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया है। ग्वालियर में देशी कोल्ड ड्रिंक पीने से 8 से ज्यादा बच्चों के बीमार पड़ने की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा और छापेमार कार्रवाई की। प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर दिया। साथ ही इस मामले में फैक्ट्री संचालक पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। ग्वालियर में सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है।
विदिशा में बिजली विभाग ने मिर्जापुर के डीसी केंद्र में पदस्थ कर्मचारी लाइनमैन सुनील लोधी ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। उसने मृत्यु से पहले अपने छोड़े सुसाइड नोट में अपने ही विभाग के एक बड़े अधिकारी जेई सुनील पर नौकरी को रेगुलर किए जाने के संबंध में 1 लाख की रिश्वत की मांग की गई थी। इसके कारण उसने यह कदम उठाया। ग्वालियर में डी फार्मा की परीक्षा में बिहार की वास्तविक परीक्षार्थी की जगह सॉल्वर बनकर बैठी नया बाजार की युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने 5,000 रुपए में सॉल्वर बनने की डील की थी। मुरैना के पहाड़गंज थाना इलाके के स्याईटेक गांव में डकैत ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। डकैत कल्ली गुर्जर गांव की एक लड़की से शादी करना चाहता था और परिवार पर उसे शादी करने का दबाव बना रहा था। नहीं मानने पर गांव में घुसकर गोलीबारी कर दी। डकैत पर 15,000 के नाम घोषित है। दतिया में आगामी 4 मई को पीताम्बरा माई के प्राकट उत्सव के दिन शोभा यात्रा निकाली जानी है। शोभा यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीताम्बरा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित तमाम नेता मौजूद रहे। शोभा यात्रा के दौरान 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। रायपुर में नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानों के आवंटन की स्थिति, नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। साथ ही मंत्री ने विकास कार्यों की जानकारी देते हुए दिशा निर्देश भी दिए। बलरामपुर जिले के ग्राम पतरापारा में सालों पहले नहर का निर्माण हुआ था, लेकिन ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिल पाया। ऐसे में 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री अपने निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों से शिकायत के बाद मुआवजा वितरण के निर्देश दिए थे और उनके निर्देश पर मुआवजा वितरण शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक 1 दिवसीय प्रवास पर कवर्धा पहुंची, जहां जिला पंचायत सभा कक्ष में 23 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिनमें 8 मामलों की सुनवाई करते हुए नस्तीबद्ध किया गया। वहीं 5 मामलों की सुनवाई के लिए राज्य कार्यालय रायपुर बुलाया गया है। राजनांदगांव के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में 16वां दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। दीक्षांत समारोह के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, सांसद संतोष पांडे मौजूद रहे। लोक कलाकार दिलीप सारंगी को मानद डिलीट उपाधि दी गई। साथ ही 2 शोधार्थियों को डिलीट उपाधि के साथ कई छात्रों को सम्मान दिया गया। केंद्र सरकार की योजना वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के लिए देश के 15 रेलवे स्टेशन में से जगदलपुर स्टेशन को चयनित किया गया। इस योजना के जरिए अब स्टेशन में भी शिल्प कला के लिए अलग से दुकान तैयार की जाएगी, जहां बस्तर के शिल्प कलाकार अपनी वस्तुएं बेच सकेंगे। इस योजना की शुरुआत मई महीने में हो सकती है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच दूध संबंधी खाद्य पदार्थों को लेकर सख्त नजर आ रहा। आज कोर्ट ने इसी मामले में मुरैना के फूड ऑफिसर को तलब किया, साथ ही कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने मुरैना के फूड ऑफिसर से 10 बिंदुओं पर जवाब पेश करने को कहा। साथ ही कहा कि लापरवाही पर कलेक्टर को पेश होना पड़ेगा। जबलपुर में सीवर लाइन के कामों में लेट लतीफी करने वाले ठेकेदार पर अब नगर निगम का प्रशासन का डंडा चलने लगा है। नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ के मुताबिक सीवर लाइन की प्रगति की समीक्षा के दौरान काम में देरी पर ठेकेदारों पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ग्वालियर के आदित्यपुरम में पानी की समस्या से परेशान सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसमें ज्यादातर सेना के जवान थे। उन्होंने कलेक्टर से पानी की समस्या को दूर करने की मांग की। सैनिकों का कहना है कि नगर निगम को बार-बार शिकायत करने के बाद भी पानी नहीं मिला, जिसके बाद वे खुद कलेक्ट्रेट पहुंचे। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के सैकड़ों मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल में आज बिलासपुर सांसद अरुण साव धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को वाजिब बताते हुए कहा कि सरकार ने घोषणा पत्र में जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया जा रहा। वहीं छत्तीसगढ़ की कई ट्रेनों के कैंसिल होने पर उन्होंने कहा कि जल्दी सभी ट्रेनों को चालू किया जाएगा। धमतरी के डुमरापाली स्थित पैरी नदी में 7 साल पहले लाखों की लागत से बना एनीकट काफी जर्जर हो गया। इस एनीकट के रास्ते 12 से ज्यादा गांव के लोग आना जाना करते हैं, लेकिन एनीकट में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीण जल्द मरम्मत की मांग कर रहे हैं। जबलपुर में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अमखेरा इलाके में भू माफिया आकिब अंसारी की 2.5 एकड़ जमीन को मुक्त कराया गया। साथ ही अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। करीब 4 थानों की पुलिस टीम की मौजूदगी में नगर निगम और जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर में घरेलू विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई पर बंदूक से फायरिंग कर दी, जिससे बड़ा भाई तो किसी तरह बच गया, लेकिन उसकी एक बच्ची और पड़ोसी का बेटा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हमलावर राजेश शर्मा को पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया।
धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के दरगहन एनिकेट से नीचे गिरने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी बाइक से पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने दरगहन गांव जा रहा था और इसी दौरान यह हादसा हो गया। नरसिंहपुर का एक सब इंजीनियर फिर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। मामला विद्युत विभाग के जब्त की गई बिजली के बिल के प्रकरण का है, जिसमें बिल को माफ करने के एवज में इंजीनियर ने 15,000 की रिश्वत मांगी थी, जिस पर जबलपुर ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। आगर के सुसनेर थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव में एक 14 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सुसनेर थाना प्रभारी विजय सागरिया के मुताबिक आरोपी ने बीती देर रात को नाबालिग को घर पर अकेला पाकर दुष्कर्म किया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। इंदौर में देश के अलग अलग कोनों से एडवाइजरी के नाम पर फ्रॉड करने वालों की शिकायत मिल रही है। वे आरोपी आर्मी से जुड़े लोगों को अपना टारगेट बना रहे। अब तक इस गैंग के मुख्य आरोपी पूजा थापा और वीरेंद्र सहित पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में आने वाले समय में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। टीकमगढ़ जिले के महिला बाल विकास विभाग ने ऑनलाइन राशि ट्रांसफर में गड़बड़ी का मामला सामने आया। कंप्यूटर ऑपरेटर ने गलती से 32 लाख रुपए मुंबई की 2 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए, जहां दोनों महिलाओं ने 20 लाख रुपए निकाल लिए। वहीं अब गलती का खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। देवास में मंदिरों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 41 मोबाइल फोन, लैपटॉप, चांदी की मूर्ति, LCD बाइक सहित 10 लाख का मासूका जब्त किया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि 2 आरोपी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। राजनांदगांव शहर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के समीप नेशनल हाईवे पर आज एक बाइक में आग लग गई, जिसके बाद उसने सूझबूझ से अपनी जान बचाई। घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से आग में बाइक लगी। धमतरी में साइबर सेल की टीम ने गुम हुए 103 मोबाइल को बरामद कर लिया, जिसे एसपी प्रशांत ठाकुर ने अपने हाथों से मोबाइल मालिकों को सौंपा। बरामद हुए मोबाइल की बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं गुम मोबाइल मिलने से उनके मालिकों के चेहरे में मुस्कान देखने को मिली। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने 3 मवेशी तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी जंगल के रास्ते 44 मवेशियों को लेकर झारखंड की तरफ जा रहे थे। पुलिस की टीम तस्करों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जांजगीर के छोटी नहर के किनारे विद्युत मंडल की लापरवाही सामने आई। बिजली के सर्विस केबल को खंभों में सुरक्षित रूप से ऊपर नहीं खींचा जा रहा है, जिससे कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। तार के सड़क पर लटकने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। वहीं अधिकारियों को कहना है कि जल्दी बिजली की तार को ठीक कराया जाएगा। डीजीपी बनने के बाद सुधीर कुमार सक्सेना पहली बार इंदौर 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। डीजीपी ने आज बाणगंगा थाने और महिला थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिकायत रजिस्टर और स्टाफ से शिकायती कार्रवाई को लेकर बातचीत की। इसके बाद बंदी गृह का भी निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ में तेंदुए के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने दायर जनहित याचिका में सुनवाई की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के बेंच ने शासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा और याचिका की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद निर्धारित की गई। ग्वालियर की 24 साल की समीक्षा सिंह ने पहले ही प्रयास में सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने मध्य प्रदेश में 66 रैंक हासिल की। समीक्षा का बचपन से ही जुडिशरी में जाने की इच्छा थी। उनके पिता ने भी जज बनने की तैयारी की थी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बेमेतरा एसपी ने मानवता के परिचय देते हुए पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी की मदद की। एशियन गेम्स 2022 के लिए नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम हरदी के पैरा तीरंदाज सत्येंद्र का चयन हुआ, जिन्हें ट्रायल के लिए 29 अप्रैल को दिल्ली पहुंचना है। खिलाड़ी को फ्लाइट में जाने के लिए पैसा नहीं था। जहां जानकारी एसपी ने पैरा तीरंदाजी शैलेंद्र की यहां पर मदद की है। विदिशा में इन दिनों महाविद्यालय परीक्षाएं संचालित की जा रही है और इस परीक्षा में दूल्हे की पोशाक पर एक दूल्हा भी पेपर देने पहुंच गया। हाथों में मेहंदी लगाए दूल्हे राजा ने सबसे पहले पढ़ाई को महत्व दिया और शादी के कुछ घंटे बाद पेपर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि को अब दिसंबर 2024 तक बढ़ाए जाने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत अब तक कई योजनाओं में 16.7 लाख लाभार्थियों को फायदा मिला है। वेंडिंग जोन में भी 5,800 से बढ़ाकर 10,500 कर दिया गया है। पीएम ने राज्यों से उनके हिस्से का टैक्स घटाने की अपील की, ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। पीएम ने इस दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोधी राज्य सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी कारण से जिन राज्यों ने केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना, उन राज्यों के नागरिकों पर इसका बोझ पड़ता है।
कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक में सीएम भूपेश बघेल से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। कई मंत्रियों और अफसरों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों के प्रति एक जैसा बर्ताव रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ वैश्विक ब्रांड के भारत छोड़ने की खबर का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि हिट इन इंडिया और मेक इन इंडिया साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने देश में बेरोजगारी की स्थिति का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि इस संकट से निपटने पर ध्यान दें। प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल नहीं होने से सभी को चौंका रखा है और ये बताया जा रहा है कि प्रशांत ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देने की मांग की थी और साथ ही वे पार्टी के अंदर सुधारों के लिए फ्री हैंड चाहते थे, लेकिन सोनिया राहुल गांधी को ही पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहती है।